हम्म। Yes, students. Hello, everyone. How are you? Fine, everyone? Yes, my voice is clear to you all? Yes, good. Very good. And how are you all? कैसे हो सब? Okay, great. है ना? चलो, very nice. Okay, so as you all know that हमने previous class में हमारा जो chapter चल रहा था, the sound of music. So today finally it's going to get over. वो जो chapter है आज हमारा finish हो जाएगा, and after that we'll have a small discussion on both the parts of this chapter. Okay, छोटा सा discussion करेंगे. Discussion in the sense that I'll ask you a very minor small questions from it, and hopefully I'll get answers from you. हम लोग क्वेश्चन आंसर्स एक छोटा सा ऐसा एक सेशन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स का, so that we'll be able to know that have you understood both these topics or not. Okay, so now I hope we can begin the class. बच्चे आते रहेंगे, we'll keep on adding them, admitting them in the class, and we'll start a chapter. Okay, so हम थोड़ा सा इसको पीछे से वापस कंटिन्यू करेंगे, so that क्या होता है ना, एक लिंक कंटिन्यू हो जाता है. इफ वी जस्ट टेक इट कि जहां हमने उसको कल लीव किया था हम वहीं से कंटिन्यू करें, तो इट वो थोड़ा सा एक अजीब सी चीज रह जाती है. बिकॉज समटाइम क्या होता है, कुछ नए स्टूडेंट्स आ जाते हैं रेगुलरली, और कुछ जो है वो क्लियरली तब नहीं कर पाए. सो फॉर दैट रीजन वी विल पर्टिकुलरली डू व्हाट, हम आज उसको थोड़ा सा भी वापस लास्ट उससे पैराग्राफ से लेते हैं. वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम 12th पैराग्राफ टुडे, but we'll take it from 9th onwards. Okay, so I'll start the chapter. So see, awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. As you all know, this thing is clear to you all कि हम लोग किन के बारे में पढ़ रहे थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में. ठीक है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर. ही वॉज द पर्सन वी कैन से जिन्होंने इस शहनाई प्लेइंग को कहाँ ले गए, उन्होंने इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज बना दिया इस चीज को. So this ultimately is something very great. So ये एक जो अचीवमेंट उन्होंने हमारे इंडिया के नाम पे दर्ज करवाया ना, that was really a something very great one. कुछ बहुत ही डिफरेंट चीज हो गई थी ये. So that is why he is recognized as, we can say, a great person, and he, for this recognition, he was awarded with something very great. And that something great is what? That something great is the Bharat Ratna Award. अब ये जो एक अवार्ड है, ये अपने आप में एक बहुत अमेजिंग चीज है जो अल्टीमेटली उनको दी गई. ठीक है, सो अवार्ड्स एंड रिकग्निशन वो बहुत ही थिक एंड फास्ट आई उनके लिए. थिक एंड फास्ट कहने का मतलब होता है, थिक एंड फास्ट आने का मतलब, थिक मीन्स इन अ ग्रेट नंबर, लार्ज क्वांटिटी, एंड फास्ट मीन्स बहुत क्विकली उनको ये रिकग्निशंस मिले. सो दिस इज अल्टीमेटली वी कैन से, तो ये उनके पास बहुत थिक एंड फास्ट आए. एंड बिस्मिल्लाह खान जो थे, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिन्हें इनवाइट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल है वहां पे एक परफॉर्मेंस के लिए. ही वाज द फर्स्ट इंडियन, and he also took part in the World Exposition in Montreal, in Cannes Art Festival, and Osaka Trade Fair. So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him. उन्होंने क्या किया, he also took part
एक जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन था इन द मॉन्ट्रियल इन कैन्स, उन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया। ये आर्ट फेस्टिवल था। ओसाका में बहुत ही एक ग्रेट ट्रेड फेयर होता है, वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड ही वॉज सो वेल नोन, इतने वेल नोन थे वो, डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, कि एक ऑडिटोरियम था इन तेहरान, वो नेम्ड था आफ्टर हिम। और उसको क्या नाम नेम दिया गया? उसे नेम दिया गया ताहिर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्ला खान। इट वाज नेम्ड आफ्टर उस्ताद बिस्मिल्ला खान। तो बिकॉज इट वाज फ्रॉम ताहिरान, तो उनको नाम दिया गया ताहिर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्ला खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। हमें पता है इंडिया के कुछ जो वी कैन से द रिच अवार्ड्स है ना, द ग्रेटेस्ट अवार्ड्स जो है वो कौन सा है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री। ये कुछ बहुत ग्रेट पीपल को ही मिलता है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी किसी फील्ड में बहुत ग्रेट अचीवमेंट्स किए होते हैं। सो द सिमिलर थिंग हैपेंड विद हिम, ही हैज अचीव्ड समथिंग वी कैन से बियॉन्ड ग्रेटनेस इन हिज फील्ड। So उसके लिए उनको all these awards have been awarded to him. He is recognized by all these awards. Either it's Padma Shri or it's Padma Bhushan or it's Padma Vibhushan. And more on that, that is like a cherry on a cake, we can say. In 2001, Ustad Bismillah Khan Sahab was awarded India's highest civilian award. अब ये जीके का एक क्वेश्चन भी है, which is the highest civilian award? नाउ, इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है? द भारत रत्न। ठीक है, जिनको उन कोवेट किया गया अवार्ड, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस। अब ये होता ही है, अब इतना ग्रेट अवार्ड मिलेगा तो किसको हैप्पीनेस नहीं होगी? ठीक है, इट वाज बिकॉज इट्स द मच डिजायर्ड अवार्ड, सो ही वाज मोर देन हैप्पी। एंड ही वाज सो हैप्पी दैट उनकी जो आईज थी ना, इट वाज जस्ट ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस। एंड ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, जो मैं कहना चाहूंगा ना, इज दैट टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। अपने बच्चों को क्या सिखाएं? म्यूजिक। टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। ये क्या है? हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, they are coming to learn our music, our Indian instruments, our Indian music. Even the Western countries are coming. Western countries are telling their children or letting their children learn our music. So why not our own children? So he say that this is my message, or this is my request, or you can say it anything. Just get influenced by my this line, that is, let your children teach your children music, because music is Hindustan's richest tradition. So, in spite, now, see, now from here, it is a fresh part that we have to begin today. So, it is, in spite of having traveled all over the world, in spite आपने पूरा all over the world travel कर लिया, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. नाउ, हालांकि उन्होंने पूरा वर्ल्ड ट्रेवल किया है, बट खान साहब जो थे, ही इज फॉन्डली कॉल्ड, उन्हें खान साहब के नाम से उन्हें बहुत ही फॉन्डली मीन्स, जैसे हम सबके निकनेम्स होते हैं, कुछ पेट नेम्स होते हैं जिससे हमें अल्टीमेटली कॉल किया जाता है ना। किसी के बहुत बिग नेम्स होते हैं, हम लोग उनको क्या है, बहुत ही फॉन्डली किसी एक नाम से बुलाते हैं। दैट इज वी कैन से समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अ नेम। तो ही सेज, देखो ये क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नहीं बुला के, खान के आगे साहब लगा के इन्हें क्या बुलाया जाता था? खान साहब। So in spite of having traveling all over the world, fond of Khan Sahab, as he is fondly called, जिन्हें बहुत ही प्यार से खान साहब कहा जाता है, वो exceedingly fond of थे बनारस एंड डुमराव के। fond of means he was just, we can say, the fan of these two places. He just can't let these two places out of his mind, that is Banaras and Dumrao, and they remain for him, एंड ये जो प्लेसेस थी, दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये उनके लिए टाउन के, वर्ल्ड के सबसे दो वंडरफुल टाउन्स थे। जस्ट नोट दीज नेम्स, कीप इट इन योर माइंड, बिकॉज लेटर जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आई विल आस्क दीज टू प्लेसेस। मैं आपसे पूछ सकती हूँ दैट विच टू प्लेसेस ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, और विच टू टाउन्स इन द वर्ल्ड बिस्मिल्लाह खान साहब जो थे, ही वाज फॉन्ड ऑफ। सो दीज आर द टू नेम्स दैट यू हैव टू टेल मी. What are the two names? Banaras and Dumrao. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA.
अब उनके एक स्टूडेंट थे, वो एक बार चाहते थे दैट स्टूडेंट चाहते थे दैट खान साहब शुड कम टू अमेरिका, यूएसए, एंड ही शुड हेड द शहनाई स्कूल। उनको एक शहनाई स्कूल को उनको हेड करना चाहिए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, एंड स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया बिकॉज ही नोस कि खान साहब जो है वो बनारस छोड़ के आएंगे ही नहीं। बट ही प्रॉमिस्ड हिम, उन्होंने उनको प्रॉमिस किया दैट सर आई विल रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस फॉर यू ओवर देयर बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। टेम्पल्स को वहां पे रेप्लिकेट करके आई एम गोइंग टू, वी कैन से कि मैं वहां पे जो पूरे के पूरे जो आपके टेम्पल्स है ना, मैं उनकी कॉपी बना दूंगा वहां पे। रेप्लिकेट मीन्स टू कॉपी समथिंग, नकल कर देना जिसको बोलते हैं। सो ही सेज कि मैं आई एम गोइंग टू रेप्लिकेट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। बट खान साहब आस्क्ड हिम if he would be able to transport river Ganga as well. अब खान साहब ने कहा ओके तुम टेम्पल्स को तो रेप्लिकेट कर दोगे, इट्स इजी। कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर है उसकी कॉपी बनाना इजी, वैसा तो नहीं होता बट यस फोटोकॉपी भी तो निकलती है ना, ओरिजिनल नहीं होता बट फोटोकॉपी इज मोर और लेस सेम होता है। सो ही सेज ओके फाइन, ठीक है तो तुम टेम्पल्स को तो रेप्लिकेट कर दोगे, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट वुड यू बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल? क्या तुम गंगा रिवर को भी आप रेप्लिकेट कर सकते हो? गंगा रिवर को भी वहां तक तुम ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? ऐसा कर सकते हो तो बताओ। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, फिर बाद में याद आया उन्होंने बोला था ये चीज। लेटर ही इज रिमेम्बर दैट ही वंस सेड समथिंग, और क्या बोला था? दैट इज व्हाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान। He said that whenever I am in a foreign country, जब भी मैं कभी विदेश में होता हूँ ना, I just keep yearning. That is, I have a strong desire to see my Hindustan again. While in Mumbai, he says, while I am in Mumbai, I think only of Banaras. तो मैं सिर्फ किसके बारे में सोचता हूँ? बनारस एंड द होली गंगा, और अपनी होली गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। ही सेज, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो व्हाट आई मिस द, आई कैन से दैट वन ऑफ इट्स टाइप, इट्स अ यूनिक काइंड ऑफ अ मठ जो होते हैं उनके, मठ बोला जाता है जो बेसिकली ऐसी टेम्पल सॉर्ट ऑफ प्लेसेस होती है, मठ होते हैं। तो उन्होंने बोला वो ऑफ कौन सी प्लेस का? डुमराव का, फ्रॉम वेयर ही एक्चुअली बिलोंग्स। Okay, so this way, so what he said that whenever he is in Mumbai India, he misses, whenever he is in Mumbai, whenever he is in foreign country, he misses what? He just thinks of Hindustan. And in Hindustan, when he is in Mumbai, he just only keeps thinking of Banaras and holy Ganga. And when he is in Banaras, he missed the unique mutt of Dumrao. So this can be a question that can come which considers three parts. That when he is in foreign country, he miss Hindustan. When he is in Mumbai, he just thinks about the holy Ganga and Banaras. And when he is in Banaras, he just keep missing the unique mutt of Dumrao. Okay, keep it in your mind. So these are the few questions. इस chapter में से there are lot of questions that can be asked in very short, in extracts, in long. ये जो दो parts हैं, they are full of questions. As you all know, छोटे छोटे questions भी अगर आप लिखने लगो तो you can write innumerable number of questions. Okay, so see, Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Now, Ustad Bismillah Khan Sahab ki jo life thi na is a perfect example of the rich and cultural heritage of India. And one perfect कहने का मतलब है exact, cultural means relating to the culture and heritage is relating to the tradition. We can say that relating to the culture and relating to the tradition एक exact example थी उनकी life. And one that effortlessly accepts that a devout Muslim, devote कहने का मतलब है believing strongly in religion and obeying its laws and following its practices. So devote का मतलब क्या होता है? आप जब strongly अपने religion में believe करते हो, उसके सारे laws को obey करते हो और उसकी सारी practices को follow करते हो.
So effortlessly, one that जो effortlessly accept करता है like a devout Muslim like him, वो बहुत ही naturally play करता है शनाई को every morning at the Kashi Vishwanath temple. That वो अपने religion से we can say that वो एक कट्टर मुस्लिम थे, ठीक है। वो अपने रिलीजन को बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते थे, वो अपने रिलीजन के सारे लॉज को ओबे करते थे एंड वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सबको फॉलो करते थे। एंड बीइंग दिस, इतना सब होने के बावजूद भी ही वाज द वन जो हर मॉर्निंग बहुत ही नेचुरली जाके शहनाई प्ले करते थे एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. Prolonged होता है जो बहुत लंबे समय चलता है, ठीक है। एंड अर्लियर ऊपर एक effortlessly accept effortlessly एक वर्क आया था, that is easily. Okay, so Ustad Bismillah Khan साहब जो थे, he left this world for his heavenly abode on 21st August 2006 at the age of 90 after prolonged disease, मतलब illness मतलब लंबी समय बीमार रहने के बाद। prolonged means लंबा समय जब बीता है and illness means बीमार रहना। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. अब उन्हें एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया, दैट इज जो पद्मश्री वगैरह होते हैं ना, उन्हें स्टेट लेवल पे फ्यूनरल्स दिए जाते हैं, दैट इज तोपों की सलामी दी जाती है एंड नेशनल फ्लैग से उनको श्राउड किया जाता है। तो सम दीज काइंड्स ऑफ रूल्स हैव बीन मेड जब किसी को स्टेट फ्यूनरल मिलता है, दैट इज बेसिकली गिवन टू, जैसे कोई पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, एंड ये तो हमारे भारत रत्न भी थे, सो ही जस्ट वी कैन से जो भारत रत्न होता है वो तो इतना डिजर्व करते हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स आल्सो दिस इज वी कैन से बी डिजर्विंग बाय हिम। सो उस वजह से उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, जिसको राजकीय शोक बोलते हैं ना हम, राजकीय शोक बोल सकते हो या आप उसको नेशनल लेवल पे एक दिन का शोक बोल सकते हो, दैट इज वन डे नेशनल मॉर्निंग, तो वो भी उनको दी गई, ठीक है। सो दिस वे वी कैन से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, ही वाज रियली अ ग्रेट पर्सन एंड ही took our India to the heights of culture and heritage, right? I hope you all understood it very well. अच्छे से समझ में आया आपको ये? If yes, तो आप लोग क्विकली एक बार हैंड रेज करेंगे। Yes, very good. ग्रेट, इट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं ये हमें पता है। ओके, सो चलो, गुड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट लेट द क्वेश्चन आंसर्स बीइंग एक्सप्लेन टू यू और उसके बाद में हम आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, so you are able to see this, thinking about the text part? Yes, see, tick the right answer. So thinking about the text part 1, tick the right answer. That is the, अब आपके पास इसमें कॉलम में ना एक ब्रैकेट के अंदर यू हैव टू थिंग्स गिवन इन द ब्रैकेट। ओके, अब ये जो ब्रैकेट में आपके पास दो चीजें हैं, आपको उसमें से क्या करना है, यू हैव टू चेक द फर्स्ट। ओके, आई थिंक समवन वांट्स टू आस्क समथिंग। यस, दिव्यांशु वांट टू आस्क समथिंग?